Hey everyone, this is another video of our Blocra series district-wise MCQ. In this series, currently we are discussing important questions of Kullu district, and in this video we will discuss few important miscellaneous questions about the Kullu. So let's start this video. First question is, there is a cereal seed multiplication farm at Senj in Kullu which is being maintained by. सवाल में पूछा गया है कि कुल्लू में एक सीरियल सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म है सेंज में जो कि किसके द्वारा संचालित किया जाता है, किसके द्वारा उसे मेंटेन किया जाता है. ऑप्शंस आर नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, स्टेट सीड कॉर्पोरेशन, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन. तो किसके द्वारा इसे मेंटेन किया जाता है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन. नेशनल सीड कॉर्पोरेशन द्वारा सैंज में जो सीरियल सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म है इससे संचालित या मेंटेन किया जाता है. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which stations are set up at हमटा एंड कुन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कुल्लू. सवाल में पूछा गया है कि कौन से स्टेशन जो है स्थापित किए गए हमटा और कुन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में. हमटा और कुन दो जगह हैं, यहाँ पर कौन से स्टेशन सेटअप किए गए हैं? ऑप्शंस आर पोटैटो डेवलपमेंट स्टेशन, वेजिटेबल रिसर्च स्टेशन, सीड रिसर्च स्टेशन, नन ऑफ दीज. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, पोटैटो डेवलपमेंट स्टेशन. ये स्टेशन यहाँ दो जगह हामटा और कुन में कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ये दो जगह पर है पोटैटो डेवलपमेंट स्टेशन. और अगर वेजिटेबल रिसर्च स्टेशन की बात की जाए तो ये कहाँ है? ये है कटराई में. कुल्लू के कटराई में वेजिटेबल रिसर्च स्टेशन है और ये किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है? मेंटेन्ड बाय IARI यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा इसे मेंटेन किया जाता है, जो कि वेजिटेबल रिसर्च स्टेशन है कटराई का. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. हु वाज द पायनियर ऑफ फ्रूट ग्रोइंग इन कुल्लू वैली. कि कुल्लू घाटी में फलों का उत्पादन की शुरुआत करने वाला कौन था? ऑप्शंस आर कैप्टन RC ली, मूर क्राफ्ट, AT बैनन, नन ऑफ दीज. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, कैप्टन RC ली, जिन्होंने स्टार्टिंग में बंदरोल में शुरू किया था. बंदरोल में अपना बगीचा लगाया था. और ये कब की बात है? ये है 1870 में इनके द्वारा शुरुआत की थी कुल्लू वैली में फ्रूट ग्रो करने की. तो ये पायनियर माने जाते हैं कुल्लू वैली में फलों के उत्पादन के. AT बैनन की बात करें तो इनके द्वारा जो RC ली ने इनिशिएट शुरू की थी, इनके द्वारा फॉलो की गई थी, फॉलोड बाय AT बैनन. आगे जाकर इन्होंने भी फ्रूट ग्रोइंग स्टार्ट की. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. मैच दी फॉलोइंग्स, इन्हें आपस में मैच करना है. तो यहाँ ध्यान दीजिएगा. शिप ब्रीडिंग फार्म कहाँ है? शिप ब्रीडिंग फार्म मॉल में है, नगवाई में है, पतली कुल में है या गड़सा में है? तो शिप ब्रीडिंग फार्म जो कुल्लू में है वो है नगवाई में. नेक्स्ट है प्राइवेट अंगोरा रेयरिंग फार्म. कि कहाँ अंगोरा रेयरिंग जो है उन्हें उनका फार्म कहाँ है, उन्हें कहाँ उनका पालन किया जाता है या प्रजनन किया जाता है? तो कहाँ उनका फार्म है कुल्लू में? वो है कुल्लू के मॉल में. फर एनिमल डिवीजन कहाँ है कुल्लू में? तो ये है गड़सा में. और फिश फार्म की बात करें तो ये पतली कुल में है. अगर इनके बारे में और इम्पोर्टेंट जानकारियों के बारे में डिस्कशन करें तो अगर हम शिप ब्रीडिंग फार्म की बात करें तो ये 1963 में स्टार्ट किया गया था अंडर दी इंडो जर्मन प्रोजेक्ट. इंडो जर्मन प्रोजेक्ट के तहत इसे 1963 में शुरू किया गया था. अगर प्राइवेट जो अंगोरा फार्म है इसकी बात करें तो ये भी 1964 में शुरू किया गया था. और जो फर एनिमल डिवीजन है ये किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है? ये किया जाता है इंडियन काउंसिल ऑफ एनिमल रिसर्च. इनके द्वारा इसे मेंटेन किया जाता है. अगर फिश फार्म की बात करें तो एक और फिश फार्म भी है, वो है नगीनी में. और यहाँ जो मेजर और इन फिश फार्म्स में कौन सी फिशें हैं?
वो है ट्राउट एंड हिमालयन बाबल। तो ये फिश यहाँ ब्रीड की जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट का सेकंड है, फर्स्ट का सेकंड, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो शिप ब्रीडिंग फार्म है वो नगवाई में है, प्राइवेट अंगोरा रेयरिंग फार्म मॉल कुल्लू में है, और फर एनिमल डिवीजन कुल्लू के गड़सा में है, और फिश फार्म की बात करें तो पतली कुल में है और नगीनी में भी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु फर्स्टली इंट्रोड्यूस दी ब्राउन फिश इन कुल्लू, कि सबसे पहले किसके द्वारा कुल्लू घाटी में जो है ब्राउन फिश इंट्रोड्यूस की गई थी। ऑप्शंस आर कैप्टन आर.सी. ली, डफ डनवर, जी.सी.एल. होवल, नन ऑफ दीज। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, जी.सी.एल. होवल द्वारा 1909 में इंट्रोड्यूस करवाई गई थी कुल्लू घाटी में, कुल्लू वैली में ब्राउन फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन विच ईयर द भुट्टी वेवर कॉर्पोरेशन इंडस्ट्रियल सोसाइटी वॉज फॉर्म्ड एट शमशी नियर भुंतर कुल्लू। सवाल में पूछा गया है कि किस वर्ष भुट्टी जो बुनकर कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियल सोसाइटी है वो फॉर्म की गई थी कुल्लू के भुंतर के निकट शमशी जगह पर। ऑप्शंस आर 1943, 1944, 1945, 1946। तो किस ईयर जो है भुट्टी वेवर कॉर्पोरेशन इंडस्ट्रियल सोसाइटी को फॉर्म किया गया था। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 1944। 1944 में इसकी शुरुआत की गई थी कुल्लू के शमशी जगह जो कि भुंतर के साथ में ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन 1956 वेदराम ठाकुर जॉइंड भुट्टी को बीइंग मोटिवेटेड बाय। सवाल में पूछा गया है कि 1956 में वेदराम ठाकुर ने जब भुट्टी को ज्वाइन किया था तो उन्हें उन्हें किसके द्वारा प्रोत्साहित किया गया था इसे ज्वाइन करने के लिए। ऑप्शंस आर रामचरण सिंह, गुरचरण सिंह, लालचंद प्रार्थी, नन ऑफ दीज। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, गुरचरण सिंह द्वारा इन्हें मोटिवेट किया गया था। और ये कौन थे? ये थे उस समय इंस्पेक्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। इंस्पेक्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी थे। और आगे जाकर जो वेदराम ठाकुर है ये इस सोसाइटी के इलेक्ट किए जाते हैं, इलेक्टेड द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ये बन जाते हैं। और इनके टाइम पीरियड में जो भुट्टी को है वो अलग ऊंचाइयों को छूता है और भुट्टी को ग्रो करना शुरू करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आफ्टर द डिमाइज ऑफ Mr. Vedram Thakur in 1971, the members and management under the able guidance of whom। सवाल में पूछा गया है कि 1971 में जब वेदराम ठाकुर की डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो मेंबर्स और मैनेजमेंट है वो किसकी गाइडेंस के अंडर आ जाते हैं, तो कौन उन्हें उसके बाद फर्दर गाइड करता है वेदराम ठाकुर की डेथ के बाद। ऑप्शंस आर लालचंद प्रार्थी, सत्य प्रकाश ठाकुर, पाधा बंसीलाल या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सत्य प्रकाश ठाकुर। सत्य प्रकाश ठाकुर उसके बाद गाइड करना शुरू करते हैं भुट्टी को। ये कौन थे? ये थे फॉर्मर मिनिस्टर इन एचपी गवर्नमेंट। ये मिनिस्टर भी थे एचपी गवर्नमेंट में। तो इनके द्वारा जो मैनेजमेंट और मेंबर्स हैं उन्हें गाइड करना शुरू किया जाता है और उसके बाद जो भुट्टी को है वो ऑल अराउंड द नेशन और इवन अदर कंट्रीज में भी फैलना शुरू करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इट वॉज सेड दैट कुल्लू टी हैज़ एन एक्सीलेंट फ्लेवर एंड अरोमा एंड ऑल्सो सिक्योर्ड द फर्स्ट टू प्राइज एट लाहौर एग्जीबिशन इन विच ईयर वेयर इट वॉज डिक्लेयर्ड द बेस्ट ग्रीन टी ग्रोन इन इंडिया। सवाल में पूछा गया है कि कुल्लू की चाय के बारे में कहा जाता है कि उसका बहुत ही अच्छा, बहुत ही एक्सीलेंट स्वाद और खुशबू होती है और इसके द्वारा जो फर्स्ट 2 पोजीशंस हैं वो सिक्योर की गई थी जो कि लाहौर एग्जीबिशन में इसके द्वारा पहले जो 2 स्थान हैं वो जीते गए थे। तो ये किस वर्ष जीते गए थे और वहाँ उसे इंडिया में उगने वाली बेस्ट ग्रीन टी भी डिक्लेयर किया गया था। तो ये किस वर्ष की बात है? ऑप्शंस आर 1863, 1864, 1865, 1866। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी 1866। 1866 में जो लाहौर एग्जीबिशन हुई थी वहाँ ये फर्स्ट 2 पोजीशन भी सिक्योर करती है और साथ में से बेस्ट ग्रीन टी जो इंडिया में ग्रो की जा रही है वो भी डिक्लेयर किया जाता है लाहौर की एग्जीबिशन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो लास्ट क्वेश्चन है। हु प्लांटेड टी फॉर फर्स्ट टाइम इन कुल्लू, कि कुल्लू में पहली बार किसके द्वारा चाय उगाई गई थी। ऑप्शंस आर हारकोट,
विलियम हे, आरसी ली, नन ऑफ दीज। आरसी ली आपको बताया था कि इन्होंने फ्रूट ग्रोइंग जो है इस वैली में स्टार्ट किया था, तो आरसी ली ऑप्शन से बाहर है। तो कौन सा राइट आंसर इज ऑप्शन बी, विलियम हे। विलियम हे द्वारा 1856 में स्टार्ट किया गया था अपने एक स्मॉल गार्डन में, इन अ स्मॉल गार्डन इन नगर। नगर में इनके द्वारा एक छोटे से गार्डन में स्टार्ट किया गया था। ऑल्दो ये इनिशियली ट्रायल बेसिस पे लगाना शुरू किया था और ये ट्रायल सक्सेसफुल रहा, और उसके बाद 1860 के अराउंड और भी जगह, और भी 5-6 जगह इन्होंने उगाना शुरू किया। तो फर्स्ट टाइम टी प्लांट किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था विलियम हे द्वारा 1856 में। तो ये थे कुल्लू से रिलेटेड कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस।